एक्सकैवेटर रोबोट कार राइड। सनी अपनी कार से तेजी से आगे जा रहा था और उसके पीछे पुलिस की कार थी, पर समझ में नहीं आ रहा था कि सनी ने आखिर ऐसा क्यों किया था। ऐसा क्या किया था कि पुलिस उसका पीछा कर रही थी? आइए देखते हैं इस कहानी में। दरअसल सनी एक बहुत ही बड़ा चोर था। वो कोई मामूली और छोटी मोटी चोरियां नहीं करता था, पर कभी पुलिस के हाथ में वो नहीं लगा। सनी अपने माँ और पिताजी के साथ ही रहता था। उसके माता पिता को उसके काम के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। पर एक बार की बात है, जब सनी घर पर था तब उसके पिताजी उसे कहते हैं, अरे बेटा सनी, तुम ऐसा कौन सा काम करते हो बेटा? जरा हमें भी बताओ। हमारा बेटा होकर हमें ही कुछ पता नहीं तुम्हारे बारे में कि तुम कौन सा काम करते हो। तुम्हें जब भी फोन आता है तब तुम चले जाते हो, काफी दिनों तक घर में भी नहीं रहते। कहीं तुम कोई गलत तो काम नहीं कर रहे हो ना बेटा? पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं एक खुफिया मिशन पर हूँ और इस काम के बारे में मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकता, आपको भी नहीं। सनी की ऐसी बातें होती रहती है कि तभी मिस्टर कपूर का सनी को फोन आता है। सनी, एक बेशकीमती हीरा इंडिया में आ रहा है, कैसे भी करके उसे चुराना है तुम्हें। हम सब माला माल हो जाएंगे। जी हाँ मिस्टर कपूर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस आप सारे डिटेल्स मुझे भेज दीजिए, मैं अभी प्लान बनाता हूँ। इस तरह मिस्टर कपूर सनी को उस हीरे के बारे में सारी जानकारी भेजते हैं। सनी उस हीरे की चोरी करने का सारा प्लान तैयार करता है। हीरा इंडिया पहुंचता है। उस हीरे को एक बड़ी सी वैन से एक खुफिया जगह पर ले जाया जा रहा था। उस हीरे की हिफाजत के लिए पुलिस भी उसी वैन में रहते हैं। सनी अपनी कार से उस वैन का पीछा करता है। वैन एक जंगल से जा रही थी। तब सनी अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है और वैन के बराबर आता है। पुलिस को यह बात समझ आती है। लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अलर्ट हो जाओ सब, एवरीबॉडी गेट रेडी। दूसरी तरफ सनी सोचता है, यही सही समय है, आप देखो मेरा कमाल। ऐसा कहकर सनी अपनी कार से उस वैन के सामने आता है। पुलिस भी उतरकर वैन के सामने बंदूक ताने खड़े हो जाते हैं। तब सनी अपनी कार को एक रोबोट में बदल देता है और पुलिस पर हमला करता है। पुलिस भी रोबोट पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर रोबोट पर उसका कोई भी असर नहीं होता। फिर क्या? सनी अपनी रोबोट कार से उन पुलिस को मारकर दूर फेंकता है। वैन के ड्राइवर को भी वो उठाकर दूर फेंक देता है। सनी अपने रोबोट को फिर से कार में बदल देता है और वैन के पास जाकर वैन का डोर तोड़ने की कोशिश करता है, पर वैन का डोर टूटता ही नहीं। तब सनी सोचता है, अरे ये डोर तो लॉक हो चुका है, अगर इसे खोलते बैठा तो पुलिस आ जाएगी, इस वैन को उठाकर ही ले जाता हूँ। ऐसा सोचकर सनी अपने कार को एक एक्सकैवेटर में बदल देता है और उस वैन को ही उठाकर जंगल में भाग जाता है। सनी की कार कोई मामूली कार नहीं थी। उसने उसे खास चोरियां करने के लिए जायंट कार एक्सकैवेटर रोबोट बनवाया था। सनी जंगल में बहुत अंदर तक जाता है और फिर से अपने रोबोट की मदद से उस वैन का डोर अनलॉक करने की कोशिश करता है और देखते ही देखते थोड़े ही प्रयासों में वैन का डोर खुल जाता है और वैन के अंदर हीरा देखकर सनी कहता है, अरे सच में ये हीरा तो बेहद बेशकीमती लग रहा है, कितना खूबसूरत है ये। सनी उस हीरे को हाथ में उठाकर उसे चूमता है और उस हीरे को लेकर अपनी रोबोट कार को फिर से कार में कन्वर्ट करता है और मिस्टर कपूर के पास जाता है। एक तरफ हीरे की चोरी की खबर सुनते ही पुलिस उस जगह पहुंच जाती है और वहां तलाशी लेना चालू कर देती है। सनी उसी रास्ते से वापस आते रहता है। पुलिस को देखकर सनी सोचता है, अगर इस कार से यहाँ से जाऊंगा तो मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। ये सोचकर सनी अपनी कार को एक्सकैवेटर में बदल देता है और एक्सकैवेटर से पुलिस के पास जाता है। तब पुलिस सनी को रोककर उसे पूछते हैं, अरे सुनो, क्या तुमने किसी कार को यहाँ से जाते हुए देखा है? हाँ जी हाँ सर, मैंने अभी अभी उस जंगल में तेजी से एक कार को जाते हुए देखा है, पर क्या हुआ सर, कुछ बताएंगे? सनी के ऐसे बताते ही पुलिस अपनी गाड़ी से जंगल में तेजी से चले जाते हैं।
तब सनी हंसते हुए कहता है, आई एम टू स्मार्ट। अब खाली वैन ढूंढते बैठो, मैं चला हीरा लेकर। सनी उस एक्सकेवेटर से मिस्टर कपूर के पास जाता है और उन्हें हीरा दिखाता है। मिस्टर कपूर सनी से कहते हैं, वेल डन माय बॉय, पर आज अपनी कार कहाँ छोड़कर आए? ये एक्सकेवेटर कहाँ से लेकर आए? अरे इसी से तो खुद को बचाते हुए यहाँ तक आया हूँ सर, नहीं तो पुलिस के हत्थे कब का चढ़ गया रहता। सनी मिस्टर कपूर को दिखाता है कि कैसे उसकी कार एक रोबोट में बदलती है और कैसे एक एक्सकेवेटर में। ये देखकर मिस्टर कपूर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम तो कमाल हो सनी, ये लो तुम्हारा 10% हिस्सा, और अब चले जाओ यहाँ से जल्द ताकि कोई देख ना ले। ये क्या मिस्टर कपूर, सिर्फ 10%? इतनी मेहनत से लेकर आया हूँ ये हीरा, इस बार मुझे पूरे 50% चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मिस्टर कपूर सनी की धमकी को नजरअंदाज करके उसे वहां से भगा देते हैं। तब सनी सोचता है, अब इस कपूर को तो पुलिस के हवाले करके ही रहूंगा। आज तक हुक्म का इक्का अपने पास छुपा के रखा था, आज खोल ही दूंगा। ऐसा सोचकर सनी मिस्टर कपूर पर नजर रखे रहता है। जब मिस्टर कपूर उस हीरे की डील करने जाते हैं, तब सनी अपनी कार से उनका पीछा करता है और पुलिस को भी फोन कर देता है। पुलिस भी उस हीरे के पीछे पीछे मिस्टर कपूर के पीछे लग जाते हैं और एक जगह पर कपूर की गाड़ी को पुलिस रोक देते हैं, पर कपूर ये देखकर पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू करता है। तभी सनी भी वहां आता है और वो कहता है, कपूर पुलिस के हवाले कर दो खुद को, नहीं तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा बच्चू, तो तुमने बुलाया है पुलिस को, आप देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर कपूर फिर से गोलियां चलाने लगता है। फिर क्या, सनी अपनी कार को एक रोबोट में बदल देता है। पुलिस ये सब देखकर बहुत चकित हो जाते हैं। सनी की कार रोबोट कपूर को पकड़कर उसे खूब पीटता है और पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस भी उस हीरे को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तब पुलिस सनी से कहता है, वेल डन सनी, तुम जो कोई हो, पर अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम करो तो हम सब चोरों को चुटकी में पकड़ लेंगे। अरे नहीं नहीं सर, मैं अपना काम अलग से ही करूंगा, लेकिन कभी भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करके बुला लीजिए। इस तरह से सनी अपने रोबोट को एक कार में बदल देता है और अपनी कार से वहां से तेजी से चला जाता है। फिर उस दिन से सनी ने चोरी करना छोड़ दिया और लोगों की मदद करना चालू कर दिया।